तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है लड़की तो कानी है। आओ आओ बेटी लक्ष्मी, ठाकुर साहब ने बेटी लक्ष्मी को देखते ही कहा, पर कमरे में आने की बजाय लक्ष्मी वहीं दरवाजे पर रुक गई। ठाकुर साहब बोले, अब क्या बताऊं आप लोगों को, हमारी बेटी बिल्कुल गाय है गाय। इतनी सीधी है कि मुंह से जबान तक नहीं निकलती और स्वभाव की इतनी शर्मीली कि अजनबियों से बात तक नहीं करती। बेटी लक्ष्मी, इतना क्यों शर्मा रही हो? यह लोग अजनबी नहीं, तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं। यह सुनकर लक्ष्मी चौखट से ही नमस्ते कहती है। लक्ष्मी के साथ उसकी दोनों भाभियाँ भी खड़ी थी। आज लक्ष्मी को देखने दूर गांव से लड़के वाले आए हैं। लड़का अभी कुछ ही महीनों पहले सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद पर लगा है। घर तो साधारण सा ही है, पर सुयोग्य वर पाकर ठाकुर साहब बहुत खुश हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है यह रिश्ता ज़रूर पक्का होगा। लड़का भी नज़रें चुरा चुरा कर लक्ष्मी को देख रहा है। लक्ष्मी के सौंदर्य पर वह मोहित हो चुका है। उसके लंबे लंबे केश, गोरा रंग, छरहरी काया, उस पर पहनी बनारसी साड़ी के साथ साथ उसके बदन पर पड़े गहनों को भी वह आंखों ही आंखों में तोल रहा है। अब की बार लड़के की माँ ने लक्ष्मी को पुकारा, आओ बेटी इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। पर लक्ष्मी ने शर्म के मारे चेहरा पल्लू में छुपा लिया तो ठकुरानी बोली, क्या बताऊं बहन जी, बहुत शर्मीली है हमारी लक्ष्मी। आप जो कुछ पूछना चाहती हैं यहीं से पूछ लीजिए। वैसे पाक कला से लेकर नृत्य कला तक हर चीज़ में निपुण है हमारी बेटी। पढ़ाई में भी खूब मन लगता है इसका। इस साल बीए की है और कंठ तो इतना मधुर है, लगता है जैसे साक्षात देवी सरस्वती विराजमान हो गई हैं। बेटी कोई भजन सुनाओ। ठाकुर साहब का निर्देश पाते ही लक्ष्मी भजन गाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। लड़का अतुल तो अपने भाग्य पर इतरा रहा था। इतने बड़े घर से रिश्ता और ऐसी गुणवान जीवन संगिनी पाकर भला कौन खुश नहीं होगा। लड़के की माँ बोली, बस बेटी जाकर तुम आराम करो, हमें कुछ नहीं पूछना। ठाकुर साहब, बिटिया तो सच में लक्ष्मी है, बिल्कुल सही नाम रखा है आपने इसका। जिस घर में जाएगी उसे खुशियों से भर देगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, पर पहले ही बता देते हैं, हमारी आपकी तरह ऊंची हैसियत नहीं, ना घर में नौकर चाकर है और ना ही ऐसी सुंदर हवेली। ठाकुर साहब ने मिठाई लड़के के पिता के मुंह में डालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, बेटी को ऐसे ही विदा नहीं करूँगा। आपका घर धन दौलत से भर दूंगा। बाकी सच्ची पूंजी तो बच्चों के संस्कार होते हैं। ठाकुर साहब बोले, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आज शुभ दिन है, सगाई का काम आज ही कर लेते हैं। लड़के की माँ बोली, पर भाई साहब हम तो किसी तैयारी के साथ नहीं आए। ठाकुर साहब बोले, तैयारी का क्या है, वह तो मैं अभी करवा देता हूँ। उन्होंने नौकरों को निर्देश दिए और फटाफट कुछ ही देर में अतुल और लक्ष्मी की सगाई भी संपन्न हो गई और 15 दिन के बाद की शादी की तारीख भी पक्की हो गई। ठाकुर साहब ने सगाई में ही इतना दिया कि लड़के वालों का घर भर गया। यह 15 दिन पंख लगाकर उड़ गए और वह दिन भी आया जब लक्ष्मी अतुल की जीवन संगिनी बन गई। फेरे लेते समय भी उसकी भाभी और सहेलियां उसे पकड़े हुए थी। ठाकुर साहब ने बताया कि शादी के कामों के चलते लक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई और आज उसे तेज बुखार है, इसीलिए वह खुद से चल भी नहीं पा रही। अतुल मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि उसकी पत्नी कितनी कोमल और नाजुक है। हो भी क्यों ना, आखिर महलों में पली बढ़ी जो है, मुझे भी लक्ष्मी के साथ कोमलता से पेश आना होगा। वह मन ही मन सुहागरात के सपने सोच सोच कर खुश हो रहा था। लक्ष्मी अकेली नहीं आई थी, उसके साथ एक नौकरानी भी आई थी उसका सारा काम करने के लिए। सास भी बाकी किसी को लक्ष्मी के पास नहीं आने देती कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ठाकुर साहब ने उसके लिए नौकरानी भेजी है। उसे ही बहू की संभाल करने दो, बिना वजह उसे परेशान मत करो। कुछ रीति रिवाज और सबसे ज़्यादा दूसरों को बहू का लाया
सामान दिखाने में ही 2 दिन बीत गए। इधर अतुल सुहागरात के लिए मरा जा रहा था, पर माँ कहती अभी बहू की तबीयत ठीक नहीं, देख नहीं रहा शरीर में कितनी कमज़ोरी है, खुद से चल भी नहीं पा रही। अब तो शादी हो गई है, मनाते रहना सुहागरात, इतनी भी क्या जल्दी है, बड़े बाप की बेटी है, कहीं नाराज़ ना हो जाए। शादी के 5वें दिन उसे लक्ष्मी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिला। लक्ष्मी दुल्हन की तरह सजी सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अतुल से और इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से जाकर लक्ष्मी का घूंघट उठाया तो लक्ष्मी ने शर्मा के दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। अतुल शायराना अंदाज में बोला, अपने आशिक पर और कितना जुल्म करोगी, अब तो अपना यह चांद सा मुखड़ा दिखा दो, कब से तड़प रहा हूँ इन गुलाबी होठों का रसपान करने के लिए। लक्ष्मी बोली, मुझे शर्म आती है। अतुल बोला, अरे मुझसे कैसा शर्माना, अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ। लक्ष्मी, फिर भी पहले लाइट तो बंद कर दीजिए। अतुल बोला, लाइट बंद कर दी तो तुम्हारा यह सुंदर मुखड़ा कैसे देख पाऊंगा। लक्ष्मी ने शर्माते हुए कहा, प्यार करने के लिए रोशनी की क्या ज़रूरत है। अतुल सोचने लगा, लक्ष्मी सच में बहुत शर्मीली है, ऐसे नहीं मानेगी। उस दिन भी तो कितना कहा था, पर हमारे पास तक नहीं आई थी। उसने जाकर लाइट बंद कर दी और वापस आकर लक्ष्मी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अब तो तुम खुश हो, और कोई इच्छा हो तो वह भी कह दो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ ले आऊँगा आज तो। लक्ष्मी भी अब सहज महसूस कर रही थी और वह पूरी तरह समर्पित हो गई। मिलन के क्षणों में दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। सुबह घर में कोहराम मचा था। अतुल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ठाकुर साहब ने बड़ी चालाकी से अपनी लंगड़ी और कानी बेटी मेरे पल्ले बांधकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। उसने धक्के मारकर लक्ष्मी को घर से बाहर कर दिया और बोला, अगर गैरत हो तो जा कहीं डूब मर और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। तू भी तेरे बाप की तरह धोखेबाज है। नौकरानी ने जल्दी से सूचना ठाकुर साहब के घर भिजवा दी। उन्हें तो पहले ही इस बात का अंदेशा था और वह पहुंच गए अपने काफिले और पुलिस के साथ अतुल के घर। पड़ोसी भी बातें बना रहे थे कि जब सारा परिवार लड़की देख कर आया था तब इन्हें कोई कमी नज़र नहीं आई, तब तो दहेज के लालच में रिश्ता पक्का कर दिया और इतना देने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। यह सब तो चाल है ठाकुर साहब से और ज़्यादा माल वसूलने की। सभी की नज़रों में अतुल और उसका परिवार दोषी था। ना तो नाते रिश्तेदार, ना ही पड़ोसी और ना ही गांव के लोग उनके साथ थे। सभी की सहानुभूति लक्ष्मी के साथ थी, जो चुपचाप घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।